हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, यूनिट 9 आपका है बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग स्टडी करेंगे साइंटिस्ट हर्बर्ट बायर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। हर्बर्ट बायर वाज बोर्न इन 1936 एंड ब्रॉट अप इन ए कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो हर्बर्ट बायर का जन्म जो है 1936 को पेंसिल्वेनिया के किनारे हुआ था। वेयर रेल रोड एंड माइन, ठीक है, जहाँ से रेल रोड और माइंस गुजरती थी, वहीं पे इनका जन्म जो है कॉर्नर में किनारे पेंसिल्वेनिया में हुआ था। ठीक है, वेयर द डेंसिटी ऑफ मोस्ट यंग मैन, जहाँ पे अधिकांश बच्चे जो हैं इस तरह से ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो हर्बर्ट बायर का जन्म 1936 में हुआ। उनका पालन पोषण वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के एक कोने में, जहां रेल, सड़कें और सुरंगें आदि अधिकांश किशोर व्यक्तियों की नियति थी। ही कंप्लीटेड ग्रेजुएट वर्क एट यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग इन 1963। ठीक है, तो इन्होंने 1963 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का, ठीक है, स्टडी कंप्लीट किया। फॉलो बाई 3 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एट एल। उसके बाद इन्होंने एल यूनिवर्सिटी में 3 वर्षों तक, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ठीक है, इन 1966 बायर टुक ओवर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1966 में बोयर ने सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में टीचिंग का कार्य स्टार्ट किया। बाई 1969 ही परफॉर्म्ड स्टडी ऑन ए कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरियम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन्होंने 1969 में ई कोलाई बैक्टीरियम पर वर्क करना शुरू किया। 1969 तक इन्होंने एक विशेष लाभदायक गुण वाला बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसीरिया कोलाई, पर इन्होंने एंजाइम के वर्क को स्टार्ट किया और विथ स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन 1916 बायर टुक ओवर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। बाई 1969 ही परफॉर्म्ड स्टडी ऑन ए कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरियम विथ स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर वर्क किया जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में था और उसकी यूजफुल प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने स्टडी किया। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ हर्बर्ट बायर। इसमें आपको बताया गया कि इनका जन्म जो है 1936 को हुआ था और इनका जो पालन पोषण है वह पेंसिल्वेनिया, वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के एक कोने में, जहां रेल, सड़क और सुरंग आदि गुजर रही हैं, वहां पे हुआ था और अधिकांश किशोर व्यक्तियों की यह नियति थी। द डेंसिटी ऑफ मोस्ट यंग मैन। ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन वर्क एट यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग से कंप्लीट किया था। उसके बाद इन्होंने एल यूनिवर्सिटी से 3 वर्षों तक इन्होंने एल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर 1966 को बायर ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन किया और तभी से, मतलब 1969 से उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरियम पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के वर्क का स्टडी स्टार्ट किया। ठीक है, 1969 तक इन्होंने विशिष्ट लाभदायक गुणों से युक्त ई कोलाई बैक्टीरियम जो है पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर अध्ययन संपन्न किया। ठीक है, बॉयर ऑब्जर्व दैट
दीज एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए। बायर ने यह देखा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसमें डीएनए को कटिंग करने की क्षमता है। बायर ऑब्जर्व दैट दीज एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्टैंड इन ए पर्टिकुलर फैशन। उन्होंने देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वह डीएनए स्टैंड को एक विशेष पैटर्न में काटने की क्षमता रखता है, विच लेफ्ट वाट हैज़ बिकम नोन एज स्टिकी इंड। और जो बचता है, ठीक है, उसे स्टिकी इंड कहा जाता है ऑन हिज स्टैंड, विच लेफ्ट वाट हैज़ बिकम नोन एज स्टिकी इंड ऑन द स्टैंड्स। ठीक है, बायर ने पाया कि एंजाइमों में डीएनए स्टैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है और जो शेष बचता है वह स्टैंड पर स्टिकी इंड कहलाता है। जो बचता है वह स्टैंड पर स्टिकी इंड कहलाता है। बायर ऑब्जर्व दैट दीज एंजाइम हैव टू कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्टैंड इन ए पर्टिकुलर फैशन। इस एंजाइम के पास डीएनए स्टैंड को एक पर्टिकुलर फैशन में, एक निश्चित क्रम में काटने की क्षमता है, विच लेफ्ट वाट हैज़ बिकम नोन एज स्टिकी इंड ऑन द स्टैंड। और जो बचता है वह स्टैंड का स्टिकी इंड होता है। दिस क्लिप इंड मेड पोस्टिंग टुगेदर पीस ऑफ डीएनए प्रिसाइज एक्सरसाइज। ठीक है, यह जो शीर्ष है, ठीक है, एक्सरसाइज में डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाता है। ये जो कटा हुआ हिस्सा है, जो क्लिप है, क्लिप इंड है, मेड पोस्टिंग टुगेदर पीस ऑफ डीएनए प्रिसाइज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए प्रिसाइज एक्सरसाइज, सही तरीके से यह टुकड़ा जो है, क्लिप इंड जो है, वह डीएनए के साथ जुड़ जाता है, जो स्टिकी इंड है। दीज क्लिप इंड मेक पोस्टिंग टुगेदर पीस ऑफ डीएनए और प्रिसाइज एक्सरसाइज। यह शीर्ष, यह इंड जो है वह एक्सरसाइज में डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, दिस डिस्कवरी इन टर्न led to a reach of rewarding conversation in Hawaii with Stanford scientist named Stanley Cohen. Cohen had been studying small ringlet of DNA called plasmid and which float about freely in the cytoplasm of a certain bacterial cell and replicate independently from the coding strand of DNA. ठीक है, इस खोज के रिजल्ट में इन टर्न ऑफ लेड टू रीच रिवार्डिंग कन्वर्सेशन इन हवाई। इस खोज के परिणाम स्वरूप हवाई स्थित स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टेनले कोहेन के मध्य, ठीक है, प्रिसिशियस और, ठीक है, प्रिसिशियस और लाभदायक विचार विमर्श हो सका। दिस डिस्कवरी इन टर्न लेड टू रीच एंड रिवार्डिंग कन्वर्सेशन इन हवाई विथ ए स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेमली स्टैनले कोहेन। इस खोज से, जो कि हवाई के स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले कोहेन, उनसे बातचीत हो सका। इस खोज के परिणाम स्वरूप हवाई स्थित स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनले कोहेन के मध्य विचार विमर्श हो सका। कोहेन क्या कर रहे थे? कोहेन हैड बीन स्टडी स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। कोहेन जो थे वह डीएनए के छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे रिंगलेट्स टुकड़े जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, प्रकार कर रहे थे। कोहेन जो हैं वह डीएनए के जो स्मॉल रिंगलेट्स हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है, उस पर वर्क कर रहे थे।
Cohen had been studying small ringlet of DNA called plasmid and which float about freely in cytoplasm, जो कि प्लाज्मिड जो है वह साइटोप्लाज्म में फ्रीली रूप से फ्लोट करता है ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं जिसमें प्लाज्मिड जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली रूप से फ्लोट करता है और इंडिपेंडेंट रूप से रेप्लिकेट करता है, फॉर्म द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1966 में बॉयर ने सैन फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्क स्टार्ट किया और 1969 तक इन्होंने एक विशिष्ट लाभदायक गुणों से युक्त एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरियम के ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर अध्ययन किया और बॉयर ने पाया कि ये जो एंजाइम है यह डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता रखता है और जो कटने के बाद जो शेष बचता है वह स्टैंड पर स्टिकी इंड कहलाता है। ठीक है, और यह शीर्ष जो है यह इंड स्टिकी इंड जो है वह एक्सरसाइज के लिए डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस डिस्कवरी के कारण यह हुआ कि हवाई स्थित स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनले कोहेन के मध्य लाभदायक विचार विमर्श हो सका, एक दूसरे में बातचीत हो सकी। कोहेन जो थे वे डीएनए के छोटे छोटे रिंगलेट्स जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं वह कुछ विशेष बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं और डीएनए के कोडिंग स्टैंड से स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए के कोडिंग स्टैंड से फ्रीली रूप से कोडिंग करते हैं, प्रतिकृत करते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। ये जो ठीक है प्लाज्मिड्स हैं रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के कोडिंग स्टैंड से इंडिपेंडेंट रूप से रेप्लिकेट करते हैं। कोहेन हैड डेवलप अ मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल। कोहेन ने एक मेथड डेवलप किया था, उस मेथड के थ्रू सेल से इस प्लाज्मिड को अलग किया जा सकता था एंड देन रेनसर्टिंग देम इन अदर सेल, और फिर इसको दूसरे सेल में इंटर कराया जा सकता था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्लाज्मिड्स हैं, ये जो प्लाज्मिड्स हैं जिन्हें कोहेन ने डिस्कवर किया था, यह कुछ विशेष बैक्टीरियल कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से मिलते हैं और डीएनए के कोडिंग स्टैंड से फ्रीली रूप से रेप्लिकेट करते हैं। कोहेन ने सेल से इन प्लाज्मिड को हटाने और इन्हें फिर से दूसरी कोशिकाओं में भेजने के प्रोसेस को डेवलप किया था। ठीक है, कंबाइनिंग दीज प्रोसेस विद दैट डीएनए स्प्लाइसिंग enabled Bayer and Cohen to recombine segment of DNA in desired configuration and insert DNA in bacterial cell। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डीएनए कंपोजिशन का यह जो प्रोसेस है, डीएनए कंपोजिशन के प्रोसेस के साथ जुड़ने के कारण बोयर और कोहेन ने, ठीक है, वांछित विन्यास में डीएनए के खंडों को पुनर्योजित और जीव बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए का एंट्री कर, ठीक है, एंट्री कर विच कुड देन एक्ट एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। एंट्री कर उन्होंने स्पेसिफिक प्रोटीन को तैयार कराया।
बोयर और कोहेन ने अपने इच्छा से डीएनए के खंडों को रिकॉम्बिनेंट कर बैक्टीरियल कोशिकाओं में डीएनए को इंटर करा के विशेष तरह के प्रोटीन को उत्पन्न किया। दिस ब्रेक थॉट वाज द बेसिस अपॉन विच डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी वर फाउंडेड। और यह सफलता जो है बायोटेक्नोलॉजी विषय का मूलभूत आधार है। द ब्रेक थ्रू वाज द बेसिस अपॉन विच डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वर फाउंडेड। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो दो साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग वर्क कर रहे थे, लेकिन खोज की वजह से एक दूसरे की खोज से प्रभावित हुए, एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, और कनेक्टेड होने की वजह से इन्होंने अपने इच्छा के अनुसार डीएनए के खंडों को रिकॉम्बिनेंट किया और बैक्टीरियल सेल्स में इंटर करा के उन्होंने प्रोटीन के उत्पादन कराया। और यह सफलता जो है जैव प्रौद्योगिकी विषय का मूलभूत आधार है। ठीक है, दिस ब्रेक थ्रू was the basis upon which discipline of biotechnology was founded। ठीक है, ये थे आपके हर्बर्ट बायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। थैंक यू।